Hello friends, welcome to the Gateway classes, a gateway to your success. Myself Abhilasha Jain and I am taking you to a ride of digital system design. अभी तक हमारी राइड में हमने क्या क्या देखा? यूनिट नंबर 1 से आने वाले सभी टॉपिक, उनके यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस की किस किस टाइप में यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस ऑकर हो रहे हैं. देन जब यूनिट 1 कंप्लीट हुआ तो हम लोग आए यूनिट 2 पे. यूनिट 2 में आप लोगों ने कॉम्बिनेशनल सर्किट देखा कि अगर कोई भी टास्क आपको दिया जाए तो आप कैसे कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन कर सकते हो. उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए नैंड गेट रियलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं. फिर हम लोग आए एडर्स और सबट्रैक्टर्स पे, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर. देन लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, जहां आपका 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर हमने देखा है. इनमें से कोई भी आपको मैग्नीट्यूड कंपैरेटर आता है तो आप कैसे डिजाइन करोगे अपना कंपैरेटर, ये बताया है. साथ के साथ में हम लोग यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस देख रहे थे, जहां पे हमने देखा कि कौन से क्वेश्चन 10 मार्क्स में और कौन से क्वेश्चन 2 मार्क्स में अपीयर हो रहे हैं. तो हम लोग टोटली आपका रिजल्ट बेस्ड स्टडी कर रहे हैं, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में रेगुलर ऑकर हो रहे हैं और किस पे हमें ज्यादा कंसंट्रेट करना है. आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम कवर करेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट यूनिट 2 का मक्स, मल्टीप्लेक्सर. मल्टीप्लेक्सर होता क्या है, देन उसे हम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं. जब हम मक्स देखेंगे तो मक्स होता क्या है, उसका क्या ट्रूथ टेबल है, उसे हम बेसिक गेट्स यूज करके कैसे बना सकते हैं. देन उसके बाद में हम देखेंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ हायर ऑर्डर मक्स, मतलब मेरे पास में अगर छोटा मक्स है तो मैं बड़ा मक्स कैसे बना सकती हूँ. देन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कि मक्स से आप कैसे कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन को रियलाइज कर सकते हो. देन सम डीपीपी एंड यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी क्वेश्चन से कि क्या क्या यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आप लोग एक नज़र में यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस अगर देख लो तो जब मैं पढ़ाऊंगी तब आप लोगों को ये कनेक्ट हो पाएगा कि हाँ ये यूनिवर्सिटी में आया है और हमें इस चीज पे या ये टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है. तो अगर हम यूनिवर्सिटी क्वेश्चन देखते हैं 22-23 में आपको आया है इंप्लीमेंट द फंक्शन यूजिंग 8x1 मक्स. मतलब आपको कोई भी एक बुलियन एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा मिन टर्म्स के फॉर्म में और उसे आपको इंप्लीमेंट करना है यूजिंग मक्स. देन इंप्लीमेंट 4:1 मक्स यूजिंग 2:1 मक्स. अभी जो हमने बात की थी हायर ऑर्डर मक्स डिजाइन करना है यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स. आपके पास छोटा मक्स है और बड़ा मक्स डिजाइन करना है, वो है. मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को कह रही हूं कि हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, ये आपका डिजाइन हो सकता है यूजिंग बेसिक गेट्स, पहली चीज. यूजिंग नैंड गेट्स ओनली, दूसरी चीज. ये दोनों चीजें हम कवर कर चुके हैं. नाउ थर्ड थिंग आपका रियलाइज हो सकता है यूजिंग मक्स. तो इम्प्लीमेंट फुल एडर यूजिंग 8x1 मक्स. देन इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन यूजिंग 4x1 मक्स एंड 2x1 मक्स. तो ये आपका थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये सीधा क्वेश्चन है. दोनों में हमें किसी बुलियन एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करना है, पर ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यूजिंग 4x1 और 2x1 मक्स है. तो चलो ये देखने से पहले हम देखते हैं मक्स है क्या है. मक्स का मतलब होता है मल्टीप्लेक्सर. नाउ मल्टीप्लेक्सर होता क्या है, अब देखो एक एग्जांपल से बता रही हूं. हमारी कॉलोनी में 10 हाउसेस हैं, ठीक है. सबके घर में एक एक लैंडलाइन लगा हुआ है. अब अगर सबके घर से एक एक लैंडलाइन फोन की एक एक वायर निकलती है तो 10 वायर तो हमारी कॉलोनी से निकल रही है. ऐसे आसपास में जो हमारा पूरा एक एरिया है वहां पे नहीं तो भी कम से कम 50 कॉलोनी होगी हमारे कॉलोनी जैसी. अब एक कॉलोनी से 10 वायर निकली तो 50 कॉलोनी से 500 वायर निकली. अब ये 500 वायर कहाँ जाएगी, बीएसएनएल का जो ऑफिस है वहां तक. अब ये जो 500 वायर है ऐसी सिर्फ 50 कॉलोनी तो नहीं है, ऐसी अगर मेरठ सिटी में देखूं तो हजारों कॉलोनीज है.
5 लाख वायर्स सड़क पे चलेंगी। अगर 5 लाख वायर आपकी सड़क पे चलेगी तो चलने के लिए आपके पास रोड नहीं रहेगी, सिर्फ वायर रह जाएगी। क्या ये फिजिबल है? ऑफ कोर्स नॉट, ये फिजिबिलिटी नहीं होती। तो इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका किया जाता है। हम क्या करते हैं, देखो हर एक केबल, हर एक लैंडलाइन फोन ऑल टाइम तो नहीं चलता। मैं यूज कर रही हूं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे के लिए मैं अपना फोन यूज कर रही हूँ, बाद में तो मैं रख दूंगी, हर समय तो फोन ऑन नहीं रहेगा। तो ऐसे ही हर घर की कहानी है। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्सर यूज करके सभी जो फोन है, सभी फोन का सिग्नल एक केबल में डाल रहे हैं और वो केबल ट्रांसमिशन के लिए यूज होगी। तो जो आपकी 5 लाख वायर थी जो आपके सिटी में चल रही थी, उसकी जगह अब एक वायर चलेगी। इनपुट 10 थे और उस 10 में से एक केबल आउटपुट में निकल रही है। यह है आपका मल्टीप्लेक्सर, जहां पर मल्टीपल इनपुट्स अवेलेबल हैं और एक केबल आउटपुट में जा रही है। नाउ आप कहोगे कि अगर 10 सिग्नल एक साथ में एक वायर में डाल दिया जाए तो मिक्स हो जाएंगे। मिक्स नहीं होंगे, क्योंकि कौन सा सिग्नल किस समय फ्लो करेगा ये डिसाइड करेगी हमारी सिलेक्ट लाइंस। इसका मतलब जो मल्टीप्लेक्सर है वो कुछ इस टाइप का होगा, मक्स। जो भी मल्टीप्लेक्सर है उसे प्यार से हम लोग मक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो मक्स है इसकी इनपुट लाइंस कितनी होंगी? अगर मेरे पास में n सिलेक्ट लाइंस हैं, n नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस है, सपोज 2 सिलेक्ट लाइंस हैं, सिलेक्ट 0 एंड सिलेक्ट 1, तो 2 रेज़ टू पावर n, दैट इज अगर n सिलेक्ट लाइंस है तो 2 रेज़ टू पावर n मेरी इनपुट लाइंस होंगी। 3 सिलेक्ट लाइंस होंगी तो 8 इनपुट लाइंस, 4 सिलेक्ट लाइंस होंगी तो 16 इनपुट लाइंस, 5 सिलेक्ट लाइन होंगी 32 इनपुट लाइंस एंड सो ऑन। पर इन 32 में से एक टाइम पे सिर्फ एक ही वायर आपका आउटपुट दे रही होगी, मतलब आउटपुट में सिर्फ एक वायर होगी। सो कोई भी मक्स जो सिस्टम है, सिस्टम ऐसा होता है जिसमें n सिलेक्ट लाइंस होती हैं, 2 रेज़ टू पावर n आपकी इनपुट लाइंस होती हैं और सिंगल आउटपुट लाइन होगी, ठीक है। अब इस मक्स का नाम कैसे देंगे? जितनी इनपुट लाइंस हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास 4 इनपुट लाइंस हैं, तो मैं इसे कहूंगी 4x1 मक्स। 4x1 क्यों? क्योंकि 4 इनपुट लाइंस हैं और एक आउटपुट लाइन है, तो ये मेरा 4x1 मक्स हुआ। अगर मेरे पास में सपोज जो मक्स है, मेरे मक्स में 3 सिलेक्ट लाइंस होती, S2, S1, S0, तो 3 सिलेक्ट लाइंस मतलब 2 रेज़ टू पावर 3 मेरी इनपुट लाइंस होती, 2 रेज़ टू पावर n, ठीक। तो ये 8 सिलेक्ट लाइंस होती, मींस I0 से लेकर के I7 तक इनपुट लाइंस होती। तो इस वाले मक्स को मैं कहती मेरे पास 8 इनपुट लाइंस है इसीलिए 8 क्रॉस, आउटपुट लाइन एक ही है इसीलिए 1, 8x1 मक्स। जितनी इनपुट लाइंस हैं और जितनी आउटपुट लाइंस हैं उतना क्रॉस में हम लिखते हैं। अगर मेरे पास 4 सिलेक्ट लाइंस होती तो इनपुट लाइंस होती 2 रेज़ टू पावर 4 दैट इज 16, ठीक है। अगर 16 इनपुट लाइंस है, आउटपुट लाइन तब भी एक ही रहेगी, तो 16x1 मक्स कहेंगे उसे। अब जो ये सिलेक्ट लाइंस कहेंगी, सपोज ये सिलेक्ट लाइंस कहती हैं, अगर ये सिलेक्ट लाइंस 0 0 कहती है, 0 0 का मतलब क्या है कि अगर ये 0 0 कह रही है तो I0 आपका आउटपुट लाइन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अगर ये कहती है 0 1 तो जो I1 है वो आपके आउटपुट लाइन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, I0 हट जाएगा। अगर ये कहती 1 0 तो आपका I2 कनेक्ट होगा Y के साथ में, और अगर सिलेक्ट लाइंस 1 1 होती तो I3 आपका आउटपुट लाइन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मतलब सिलेक्ट लाइन सिलेक्ट करेगी कि किस इनपुट को आउटपुट के साथ कनेक्ट करना है, ये डिसीजन आपके सिलेक्ट लाइंस का होगा।
मेरे पास में जैसे मैं कह रही थी 4 घर हैं, 4 घर में से किस घर का सिग्नल मेरे फोन के नेटवर्क पे जाएगा या फोन के केबल पे ट्रेवल करेगा, ये डिसाइड करेगी सिलेक्ट लाइंस। सिलेक्ट लाइंस कहती है 00 तो हाउस नंबर 0 का ट्रेवल करेगा, सिलेक्ट लाइंस कहती है 01 तो हाउस नंबर 1 का ट्रेवल करेगा, 10 तो हाउस नंबर 2 का, अगर 11 तो हाउस नंबर 3 का सिग्नल उस चैनल पे जाएगा। तो ये बीच में ये सब कुछ मैनेज करने का काम आपके मल्टीप्लेक्सर का है। फाइन, आते हैं डेफिनेशन पे। मल्टीप्लेक्सर जो है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट जिसके पास में 2n डाटा इनपुट्स हैं, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो डाटा इनपुट्स होते हैं वो 2n होते हैं, n आपकी सिलेक्ट लाइंस होती हैं और सिंगल आउटपुट लाइन होती है। अब जितने इनपुट लाइंस हैं मतलब 2n, one of these data inputs will be connected to output based on the values of select lines। अभी हमने बात की कि सिलेक्ट लाइन की जो भी वैल्यू है उसका रिस्पेक्टिव इनपुट लाइन आपके आउटपुट लाइन के साथ कनेक्ट होगा। दिस इज योर मक्स। मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो कॉल्ड एज मक्स। ये सब कुछ हमने अभी डिस्कस किया। नाउ सपोज हम लोग बात कर रहे हैं 4x1 की। अब कोई भी मक्स कैसे डिजाइन हो सकता है, कैसे डिजाइन करोगे, ये हम लोग देखना चाह रहे हैं। अगर मेरा 4x1 है, शुरू करती हूं मैं 4x1 मक्स से, मतलब कितनी इनपुट लाइंस होंगी 4x1 मक्स में? यस ऑफ कोर्स 4। अगर 4 इनपुट लाइंस हैं तो सिलेक्ट लाइंस कितनी होनी चाहिए? 2n। अगर 4 है तो n की वैल्यू होनी चाहिए 2। इसका मतलब जो 4x1 मक्स है उसमें 4 इनपुट लाइंस होंगी, 2 सिलेक्ट लाइंस होंगी, 1 आउटपुट लाइन होगी। ये आपका है 4x1 मक्स। तो इनपुट लाइंस हैं I3, I2, I1, I0, सिलेक्ट लाइंस हैं S1, S0 और आउटपुट लाइन है Y। अब कहीं ना कहीं आप में से किसी के दिमाग में आएगा कि क्यों मैम सिलेक्ट लाइन S से ही क्यों कहें, इनपुट लाइन I से ही क्यों कहें? ऑफ कोर्स आप कुछ भी कह सकते हो, आप X, Y, Z 26 अल्फाबेट है, कुछ भी यूज करो, पर आपको पता होना चाहिए कि आप किस अल्फाबेट के लिए क्या यूज कर रहे हो। यहाँ पे हम I और S इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इनपुट I, सिलेक्ट लाइन S, इसीलिए वो कंफर्टेबल होता है ध्यान रखने में। बाकी आपके पास 26 अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। तो डिजाइनिंग के समय हम वो ही लेंगे जो हमने यहाँ पे डाला हुआ होगा। अब इसमें यही कहा है कि जब भी सिलेक्ट लाइंस एक्टिवेट होंगी, इन सिलेक्ट लाइंस के अकॉर्डिंग आपका कोई भी एक इनपुट आउटपुट के साथ कनेक्ट होगा। अब मुझे ये देखना है कि इस 4x1 मक्स को मैं डिजाइन कैसे कर सकती हूँ। अगर मुझे डिजाइनिंग करनी है तो सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। ट्रुथ टेबल में मेरा इंपॉर्टेंट है इनपुट और आउटपुट। नाउ इनपुट I3, I2, I1, I0 है, पर वो इनपुट आउटपुट के साथ कनेक्ट, मतलब वो इनपुट सिर्फ डाटा दे रहा है आपके आउटपुट के साथ कनेक्ट होने के लिए, पर उन्हें कनेक्ट करने वाला जो मेन लाइन है वो है सिलेक्ट लाइंस। इसीलिए यहाँ पे इनपुट में मैं सिलेक्ट लाइंस लूंगी S1, S0 और आउटपुट मेरे पास है Y। अब सिलेक्ट लाइंस की प्रोबेबिलिटी क्या है? सिलेक्ट लाइंस मेरी हो सकती है या तो 0, 0 या 0, 1 या 1, 0 या 1, 1। अगर मेरी सिलेक्ट लाइन 0, 0 हुई तो मेरा I0 लाइन का डाटा आउटपुट पे कनेक्ट होगा। जो भी I0 लाइन होगी, क्योंकि 0, 0 है तो वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, I0 डाटा आपके आउटपुट लाइन के साथ कनेक्ट होगा। अगर 0, 1 है तो ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब I1 लाइन का डाटा आपके आउटपुट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। I1 पे जो भी डाटा होगा, मे इट बी 0, मे इट बी 1, पर जो भी डाटा आपके I1 पे होगा वो आपके आउटपुट पे फ्लो कर जाएगा। 1, 0 के केस में आपके I2 लाइन पे जो भी डाटा होगा वो आपके आउटपुट लाइन पे फ्लो करेगा। 1, 1 के केस में I3 लाइन का डाटा आउटपुट लाइन पे फ्लो कर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो मेरा मेन कंट्रोलिंग पार्ट है वो सिलेक्ट लाइंस है। I0, I1, I2, I3 तो सिर्फ डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, कंट्रोलिंग पार्ट सिलेक्ट लाइंस है। अब सर्किट डिजाइन करने के लिए मुझे ऑफ कोर्स बुलियन एक्सप्रेशन चाहिए, तो मेरा बुलियन एक्सप्रेशन Y के लिए क्या बनेगा? Y विल बी इक्वल टू,
अब थोड़ा ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू S1 बार S0 बार इंटू I0। अगर मेरा S1 S0 0 है तो उस समय जो भी I0 डाटा है वो आपकी आउटपुट लाइन पे फ्लो करेगा। प्लस, प्लस का मतलब है और अगर मेरा S1 0 है और S0 1 है तो I1 का डाटा फ्लो करेगा आउटपुट लाइन पे। और मींस प्लस, प्लस में क्या है, S1 अगर 1 है और S0 अगर आपका 0 है तो I2 लाइन का डाटा फ्लो करेगा, और S0 S1 दोनों 1 1 है तो आपका I3 लाइन का डाटा आउटपुट पे फ्लो करेगा। देखो मैंने क्या किया है, मैंने हर एक कॉम्बिनेशन चेक किया और ये रखा है कि अगर ये कॉम्बिनेशन है S1 S0 का 0 0 है तो I0 का डाटा जाएगा, अगर 0 1 है तो I1 का डाटा, 1 0 है तो I2 का डाटा और 1 1 है तो I3 का डाटा मेरा फ्लो करेगा। ये आपका आउटपुट इक्वेशन है। अब इसे हम रियलाइज कैसे कर सकते हैं? रियलाइज करने के लिए हम दो लाइंस ले रहे हैं S1 S0 की। ये लाइन है आपकी S1 की और ये लाइन है आपकी S0 की। अगर मैं इसमें नॉट गेट लगाती हूं तो ये लाइन मेरी बनेगी S1 बार की और इसके साथ नॉट गेट लगाती हूं तो ये बनेगी S0 बार की। ठीक है, अब आपका फर्स्ट टर्म कह रहा है S1 बार S0 बार इंटू I0। इसका मतलब ये जो S1 बार S0 बार I0 है ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट के लिए मुझे चाहिए एंड गेट, तो मैं एक एंड गेट ले रही हूं जिसका इनपुट होगा S1 बार, ये वाला S0 बार और I0। ठीक, देन सेकंड मेरा डॉट प्रोडक्ट, सेकंड डॉट प्रोडक्ट आ रहा है S1 बार S0 इंटू I1। इसका मतलब S1 बार तो ये वाला, S0 मतलब ये सिग्नल और I1 ये आपका सेकंड डॉट प्रोडक्ट है। थर्ड डॉट प्रोडक्ट है S1 ये है आपके पास में S1 S0 बार और I2 नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट, और लास्ट डॉट प्रोडक्ट आपके पास में आ रहा है S1 S0 इंटू I3। ये सारे आपके डॉट प्रोडक्ट जनरेट हुए। अब आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। ऐड करने के लिए ऑफ कोर्स हम ऑर गेट लगा रहे हैं, तो यहां पर मैं एक ऑर गेट कनेक्ट करूंगी। ये आपका आउटपुट है y और इस y के लिए ये सारे आपने कनेक्ट कर दिए। ये आपका डिजाइन हुआ है 4x1 mux यूजिंग बेसिक गेट्स। आई होप यू आर नाउ इट्स क्लियर कि आपको कोई भी मक्स डिजाइन करना हो तो आप पहले सिलेक्ट लाइंस देखोगे, सिलेक्ट लाइन से आउटपुट देखोगे, बुलियन एक्सप्रेशन निकालोगे और उस बुलियन एक्सप्रेशन को रियलाइज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी आप लोगों को कहा जाता है कि डिजाइन 8x1 मक्स, तो 8x1 मक्स के लिए आपके पास में इनपुट लाइंस कितनी होंगी? इनपुट लाइंस होंगी 8। अगर 8 इनपुट लाइंस हैं तो सिलेक्ट लाइंस कितनी होनी चाहिए? सिलेक्ट लाइंस 2n इज 8। इसका मतलब n की वैल्यू हुई 3, तो 3 सिलेक्ट लाइंस होंगी और आउटपुट लाइन ऑफ कोर्स हमेशा मेरे पास होती है 1। इसका मतलब जो मेरा मक्स डिजाइन होगा वो कुछ इस टाइप का होगा जहां पर इनपुट लाइंस होंगी I0 से I7 तक, सिलेक्ट लाइंस होंगी
आपके पास 3 विच इज S2, S1, S0 और एक आउटपुट लाइन होगी। दिस इज योर 8x1 मक्स। अब जब आपको इसको सिलेक्ट डिजाइन करने को कहा जाए तो सबसे पहले आप ट्रूथ टेबल बनाओगे जहां पे सिलेक्ट लाइंस S2, S1, S0 ये 3 सिलेक्ट लाइंस होंगी और एक आपकी आउटपुट लाइन होगी। अगर ये आपकी 0 0 0 हुई तो I0 कनेक्ट होगा, 0 0 1 के केस में I1 कनेक्ट होगा, 0 1 0 के केस में I2 कनेक्ट होगा, 0 1 1 के केस में I3 कनेक्ट होगा, 1 0 0 में I4, 1 0 1 के लिए I5, देन 1 1 0 के लिए I6 और 1 1 1 के लिए I7। तो इस पे से आप बुलियन एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। y विल बी इक्वल टू S2 बार S1 बार S0 बार इंटू I0 प्लस S2 बार S1 बार S0 इंटू I1 प्लस S2 बार S1 S0 बार इंटू I2 प्लस I3 S2 बार S1 S0 इंटू I3 प्लस S2 S1 बार S0 बार इंटू I4 प्लस S2 S1 बार S0 इंटू I5 प्लस S2 S1 S0 बार इंटू I6 प्लस S2 S1 S0 इंटू I7। अब ऐसे 8 NAND गेट्स आप कनेक्ट करोगे। 8 NAND गेट्स में ये वाला कॉम्बिनेशन कनेक्ट करोगे, इन सबको एक और गेट से कनेक्ट करोगे और फाइनली आपको आउटपुट मिलेगा। ये आपका 8x1 मक्स रियलाइजेशन है यूजिंग बेसिक गेट्स। ठीक है, तो ये आपका रियलाइजेशन ऑफ एनी गेट मक्स यूजिंग बेसिक गेट्स आप इसी तरीके से करोगे। जो भी आपको कहा जाए वो उसकी सबसे पहले आप सिलेक्ट लाइंस कैलकुलेट करोगे। सिलेक्ट लाइंस के अकॉर्डिंग आप आउटपुट कनेक्ट करोगे, उस आउटपुट का एक इक्वेशन जनरेट करोगे और रियलाइज करोगे। तो अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ हायर ऑर्डर मक्स यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स। अब देखो मेरे पास में 2x1 मक्स बने हुए हैं, तो मैं 4x1 मक्स फिर से थोड़ी ना बनाने बैठूंगी। मैं इन 2x1 मक्स को यूज करके 4x1 मक्स बनाना चाहती हूं। ठीक, तो ये कैसे हम बना सकते हैं? सबसे पहले एनालाइज करो कि अगर आपको 4x1 मक्स बनाना है यूजिंग 2x1 मक्स, तो इसका मतलब आपको कितने मक्स चाहिए होंगे। नंबर ऑफ मक्स आपके पास कितने, सॉरी इसमें कहा गया है 8x1 मक्स यूजिंग 4x1 मक्स एंड 2x1 मक्स। इसका मतलब आपको 8x1 मक्स बनाना है और आपके पास 4x1 मक्स या 2x1 मक्स बने हुए हैं। तो कितने मक्स रिक्वायर्ड हैं? सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ मक्स रिक्वायर्ड। अब कितने रिक्वायर्ड मक्स हैं आपको जो बनाने हैं? वो बनाना है 8x1 मक्स और अवेलेबल है 4x1 मक्स। इसका मतलब कितने मक्स चाहिए होंगे? तो आपको ये चाहिए होंगे 2 मक्स। अब 2 मक्स यूज करके आप लोग बना सकते हो। तो आप देखो यहां पे आपने 4x1 मक्स एक लिया और ये दूसरा 4x1 मक्स लिया। ठीक, यहां पे आपके पास में 4 इनपुट लाइंस आ रही हैं और इसमें 4 इनपुट लाइंस होंगी। आपको चाहिए था 8x1 मक्स, इसका मतलब 8 इनपुट लाइंस चाहिए थी। तो अगर मैं देखूं तो 4 इनपुट लाइंस इसकी, 4 इनपुट लाइंस इसकी, पूरे 8 इनपुट लाइंस मेरी रेडी हो रही हैं। इसका मतलब ये आपका I0 to I3 चलेगा और ये वाला आपका I4 to I7 चलेगा। ये आपकी पूरी 8 इनपुट लाइंस रेडी हो गई। ठीक,
इनपुट लाइंस क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब इसका एक आउटपुट लाइन और इसकी एक आउटपुट लाइन, दो आउटपुट लाइंस निकल रही हैं, जबकि मुझे चाहिए 8x1 मक्स, तो एक आउटपुट लाइन होनी चाहिए। चलो देखते हैं। अब आते हैं सिलेक्ट लाइंस की तरफ। 8x1 मक्स में जो सिलेक्ट लाइंस हैं वो n सिलेक्ट लाइंस मुझे चाहिए 3, क्योंकि 8 का मतलब है 2⁻³ इज 8, तो सिलेक्ट लाइंस 3 चाहिए। और अगर 4x1 मक्स देखें तो इसमें सिलेक्ट लाइंस है मेरे पास में 2² इज 4, मतलब 2 सिलेक्ट लाइंस है मेरे पास। तो ये 2 सिलेक्ट लाइंस का क्या करना है, आपके पास में ये जो 8x1 है इसके लिए मुझे सिलेक्ट लाइन सपोज चाहिए ABC। तो ये जो आपकी लोअर ऑर्डर सिलेक्ट लाइंस है, ये लोअर ऑर्डर सिलेक्ट लाइंस मैं यहां पर कनेक्ट कर दूंगी। इन दोनों की सिलेक्ट लाइंस कनेक्ट करके मैं B और C ले लूंगी। लोअर ऑर्डर, हायर ऑर्डर को अभी मैंने रोका है, ठीक है। इसका मतलब 2 सिलेक्ट लाइंस पूरी हो गई, एक सिलेक्ट लाइन बची है A। अभी देखते हैं। अब आउटपुट भी 2 आ रहे हैं जिसमें से मुझे एक आउटपुट चाहिए। तो एक आउटपुट के लिए मैं ये कर सकती हूं कि मैंने इन दोनों आउटपुट को एक अप्लाई किया है 2x1 मक्स को। 2x1 मक्स मतलब 2 आपके इनपुट होंगे, एक आउटपुट होगा, ठीक है। और इसकी सिलेक्ट लाइंस कितनी होंगी, 2n शुड बी इक्वल टू 2, मीन्स n की वैल्यू क्या हुई 1, एक सिलेक्ट लाइन है। और वो जो एक सिलेक्ट लाइन है उसे मैं दूंगी A, हायर ऑर्डर सिलेक्ट लाइन। हमेशा हायर ऑर्डर सिलेक्ट लाइन हम आउटपुट के साइड रखेंगे और लोअर ऑर्डर सिलेक्ट लाइंस हम इनपुट के साइड रखेंगे। ये आपका बना इंप्लीमेंटेशन ऑफ 4x1 मक्स, सॉरी 8x1 मक्स यूजिंग 4x1 मक्स एंड 2x1 मक्स। 2 2x1 मक्स लिए, एक सॉरी 2 4x1 मक्स लिए और एक 2x1 मक्स लिया है। तो आपका ये जो पूरा सर्किट दे रहा है वो 8 इनपुट लाइंस और 1 सिंगल आउटपुट लाइन दे रहा है मुझे, और 3 सिलेक्ट लाइंस A B C। जब भी हम डिजाइन करेंगे ये बात याद रखना कि आपका जो हायर ऑर्डर मक्स होता है, सॉरी हायर ऑर्डर सिलेक्ट लाइन होती है, उसे हमेशा हम आउटपुट के साइड के लिए रखेंगे, उसे हम रिजर्व रखेंगे लास्ट के लिए। लोअर ऑर्डर सिलेक्ट लाइंस हम यूज करेंगे पहले। इज इट क्लियर? नाउ अगर वहीं आपको ये डिजाइन करना होता कि डिजाइन 8x1 मक्स यूजिंग 2x1 मक्स, तो आप क्या करते उस केस में? 2x1 मक्स का मतलब है कि आपको कितने मक्स यूज करने पड़ते। अगर मुझे डिजाइन करना होता 8x1 मक्स, अगर यही चीज ऐसे कही गई यूजिंग 2x1 मक्स एंड 4x1 मक्स, अगर आपको ऐसे कहा गया तो 8x1 मक्स के लिए डिजाइन करने के लिए आपको कितने 2x1 मक्स चाहिए? 8x1 मक्स आपको डिजाइन करना है और 2x1 मक्स आपके पास अवेलेबल है, तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मक्स जो होंगे वो होंगे दिस विल बी इक्वल टू 2 4 8, मतलब 4 मक्स आपको चाहिए। तो 4 2x1 मक्स लेंगे, 2x1 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 एंड 2x1। इन सब में 2-2 इनपुट लाइंस हैं, तो ये 2-2 इनपुट लाइंस मिलाकर के 4 मेरी 4 की पूरी 8 इनपुट लाइंस बन रही है। I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7। पहले तो इनपुट लाइंस मैंने सेट कर ली, ठीक है। नाउ अब आती है हमारी सिलेक्ट लाइंस पे बात। सिलेक्ट लाइंस मेरी 8x1 में मुझे सिलेक्ट लाइंस चाहिए थी n = 3 और 2x1 में मेरे पास अवेलेबल है n = 1, मतलब एक सिलेक्ट लाइन अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगी, इन सभी की सिलेक्ट लाइंस पहले तो शॉर्ट कर दूंगी, सभी की सिलेक्ट लाइंस,
और एक सिलेक्ट लाइन जनरेट करूंगी। अब 8x1 में जो सिलेक्ट लाइन चाहिए थी वो थी ABC, तो इनमें से लोएस्ट ऑर्डर सिलेक्ट लाइन मैंने यहां पे ले ली। ठीक है, अब इसके बाद में इनके 4 आउटपुट्स निकल रहे हैं। ये चारों आउटपुट अगर आप 4x1 मक्स को देते हो तो आपके पास में ये 4 1 2 3 एंड 4, ये 4 इनपुट्स हैं। 4 की 2 सिलेक्ट लाइंस होंगी और वो 2 सिलेक्ट लाइंस कौन सी होंगी? A एंड B, और एक आउटपुट लाइन। ठीक है, अब वहीं पर अगर आपको कहा जाता है यूजिंग 2x1 मक्स ओनली, तो आप क्या करते? इन दोनों का फिर से एक सिलेक्ट लाइन लेते इन दोनों के लिए। उस केस में यूजिंग 2x1 मक्स ओनली होता तो ये आपके 4 मक्स जो इनिशियल 4 मक्स लिए हैं 2x1 के, 2x1 2x1 एंड 2x1। अब इसके दो इनपुट्स I0 to I7, I0 to I7। ठीक है, ये सारे चलेंगे। अब अगर आपके पास में होता है यूजिंग 2x1 मक्स ओनली, तो आप क्या करते? इसके लिए 2x1 मक्स एक और लेते जो ये 2 इनपुट जाते, और इन दोनों के लिए 2x1 मक्स अलग लेते जिसमें ये 2 इनपुट जाते। अगेन इन दोनों के लिए फिर से एक 2x1 मक्स लेते और एक आउटपुट मिला। अब देखो इन सबकी सिलेक्ट लाइन शॉर्ट करके मैंने एक ABC में से सबसे लोएस्ट जो सिलेक्ट लाइन है वो सिलेक्ट लाइन मैंने यहां पर रखी C। इन दोनों की सिलेक्ट लाइन शॉर्ट करके देन B को यहां रखा और इसकी सिलेक्ट लाइन रखी A। दिस इज योर आउटपुट Y। मतलब आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको डिजाइन करना पड़ेगा कि यूजिंग 2x1 मक्स ओनली, तो मैंने सारे 2x1 मक्स लगा दिए। अगर यूजिंग 2x1 मक्स एंड 4x1 पूछा तो पहले आप 2x1 लोगे बाद में 4x1 लोगे। अगर आपको कहा गया कि यूजिंग 4x1 मक्स एंड 2x1 मक्स, तो फर्स्ट स्टेज में आप 4x1 लोगे और सेकेंड स्टेज में आप 2x1 मक्स लोगे। ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिजाइन करना है कि आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है और आपको किस हिसाब से डिजाइन करना है। अगर 8x1 मक्स यूजिंग 4x1 मक्स पूछा तो इस तरीके से डिजाइन करोगे। अगर आपको यूजिंग 2x1 मक्स पूछा तो आप इस तरीके से डिजाइन करोगे। और अगर यूजिंग 2x1 मक्स ओनली पूछा जाए तो फाइनली मैंने आपको ये तरीका बताया है जिससे आप डिजाइन करोगे। दिस वॉज योर B। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं कोई भी मक्स यूजिंग लोअर हायर ऑर्डर मक्स यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स। आप किसी भी हायर ऑर्डर को डिजाइन कर सकते हो यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स। नाउ आगे बढ़ते हैं 16x1 मक्स यूजिंग 8x1 मक्स। अब आपके लिए शायद अब इजी हो गया होगा। 16x1 मक्स चाहिए और 8x1 मक्स अवेलेबल है। कितने मक्स चाहिए होंगे? वेरी करेक्ट, 2 मक्स चाहिए मुझे, क्योंकि 16x1 डिवाइड बाय 8x1, तो 2 हम लोग 8x1 मक्स लेते हैं। 8x1 मक्स एंड 8x1 मक्स। ये 8 जो है आपको डाटा इनपुट देंगे I0 से लेकर के I7 तक, और ये वाला 8x1 मक्स डाटा इनपुट देगा I8 से लेकर के I15 तक। ये आपका पूरा 8x डाटा इनपुट 16 इनपुट लाइंस आपकी रेडी है। ठीक है, नाउ 8x1 मक्स में कितनी, सॉरी पहले हम देखते हैं 16x1 मक्स में कितनी सिलेक्ट लाइंस चाहिए। 16 है मीन्स 2⁴। इसका मतलब आपको सिलेक्ट लाइंस चाहिए A, B, C एंड D। ये 4 सिलेक्ट लाइंस चाहिए।
16x1 के लिए चाहिए। अब 8x1 में आपके पास कितनी अवेलेबल है? 8x1 के लिए मुझे 3 सिलेक्ट लाइंस चाहिए। वो 3 में लोअर ऑर्डर सिलेक्ट लाइंस लूंगी, B, C एंड D। दिस इज योर B, योर सिलेक्ट लाइन C एंड सिलेक्ट लाइन D। ये B, C और D। अब बची आपकी एक सिलेक्ट लाइन। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना, आपको या तो 2x1 मार्क्स दिया होता तो इसी के आगे मैं 2x1 मार्क्स लगाती और उस 2x1 को सिलेक्ट लाइन ए देती और काम खत्म करती। ये भी पॉसिबिलिटी थी, पर यहां पे अगर आपको 2x1 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी नहीं दी तो आप ये भी कर सकते हो कि आप इन दोनों का जो आउटपुट है, इस आउटपुट को, आपके पास में दो आउटपुट आ रहा है y1 और y0, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि ये जो ए लाइन है, ये ए सिलेक्ट लाइन, आप या तो लॉजिक 0 हो सकती है या लॉजिक 1 होगी। अगर लॉजिक 0 है तो I0 से I7 तक सिलेक्ट होना चाहिए, और लॉजिक 1 है तो I8 से I15 सिलेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब आपका अगर ये ए बार है तो ए बार जो आपका आ रहा है, ये ए बार इंटू y1 या फिर ए इंटू y0, ये दोनों का आपका आउटपुट और गेट को जाएगा और एक आउटपुट मिलेगा y। ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप 2x1 मार्क्स भी यूज कर सकते हो। और ये भी कर सकते हो कि जो लाइन ए है, अगर ये लाइन आपकी ए 0 हुई तो आपके ये आउटपुट सिलेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब ए बार को मैंने y1 के साथ मल्टीप्लाई किया और गेट को दे दिया, और अगर ये 1 हुआ ए तो ये 1 मैंने y0 के साथ कनेक्ट किया और इसे और गेट को दे दिया, एंड फाइनली आपको एक आउटपुट y मिलेगा। ये भी ऑप्शन अवेलेबल है टू रियलाइज 16x1 मार्क्स यूजिंग 8x1 मार्क्स। फाइन, तो मैंने आप लोगों को दोनों ऑप्शन दिखाए, चाहे आप मक्स यूज करके बनाओ, चाहे आप लॉजिक गेट्स यूज करके बनाओ, वो आपकी मर्जी है। फाइन, अब आते हैं न्यूमेरिकल पार्ट पे। ठीक, ये जो न्यूमेरिकल है, रियलाइजेशन ऑफ एनी बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग लॉजिक यूजिंग मक्स, सबसे इजी न्यूमेरिकल है, पर मार्क्स दे जाते हैं, ये बात याद रखना। ये आपको मार्क्स स्कोर करवा देंगे सबसे इजी न्यूमेरिकल्स होकर के भी। इसमें आपको करना क्या है, जो मिन टर्म्स अवेलेबल हैं उन सभी मिन टर्म को लॉजिक 1 के साथ कनेक्ट करना है, और जो मिन टर्म्स अवेलेबल नहीं है मक्स के उन इनपुट्स को लॉजिक 0 के साथ कनेक्ट करना है। देखो यहां पे कहा है डिजाइन मक्स इंप्लीमेंटेशन फॉर फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड। ठीक है, अब आपको कहा गया है रियलाइज फंक्शन ऑफ ABCD। फंक्शन ऑफ ABCD, ये जो A, B, C और D है, ये आपकी सिलेक्ट लाइंस है। मतलब ये जो भी आपको यहां पर डाटा दिखेगा, ये वाले कंपोनेंट आपको सिलेक्ट लाइन स्पेसिफाई करेंगे। अगर 4 सिलेक्ट लाइंस हैं तो इनपुट लाइंस कितनी हुई, 2⁴ दैट इज 16। तो मुझे मिन टर्म भी यहाँ पे 15 तक दिख रहा है, 0 to 15 आपके इनपुट लाइंस होंगी। इसका मतलब आप जो मक्स यूज कर रहे हो वो 16x1 मक्स होगा। ठीक है, चलो इंप्लीमेंटेशन देखते हैं 16x1 मक्स का। ये है आपका 16x1 मक्स। अब 16x1 मक्स मतलब आपकी जो इनपुट लाइंस होंगी वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ये 15 आपके पास में सिलेक्ट लाइंस अवेलेबल हो, सॉरी 15 आपके पास में इनपुट लाइंस अवेलेबल हो गई।
ठीक है। और सिलेक्ट लाइन 16 क्रॉस 1 मार्क्स के लिए ऑफ कोर्स 4 सिलेक्ट लाइंस होंगी। अब ये जो 4 सिलेक्ट लाइंस है, इसमें सिर्फ इतना ध्यान देना कि आपका जो ये सिलेक्ट लाइंस का नाम है वो अब आप S3, S2, S1, S0 ना रख करके जो स्पेसिफाइड है वो नाम रखना। मतलब जो गिवन होगा, अगर वहां WXYZ गिवन होगा तो हम WXYZ रखेंगे, ABCD गिवन होगा ABCD रखेंगे, PQRS गिवन होगा PQRS रखेंगे। जो यहाँ पे वेरिएबल स्पेसिफाइड होंगे वही नाम आप यहाँ पर रखना, प्लीज उसे चेंज मत करना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नाम रखा है सिलेक्ट लाइंस का A, B, C एंड D, और एक आपके पास है आउटपुट लाइन Y। अब इसे रियलाइज करने का तरीका देखो, यहां पर आपको मिन टर्म स्पेसिफाइड है 0, 1, 2, 3, तो मैंने क्या किया 0, 1, 2, 3, उसके बाद है 5, 7, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 12, 13 एंड 15, इन सबको कनेक्ट करके मैंने कनेक्ट कर दिया लॉजिक 1 से या 5 वोल्ट से प्लस 5 वोल्ट। इसे आप कनेक्ट कर दोगे लॉजिक लेवल 1 से, ठीक है। और जितने बचे हैं वो सारे मिन टर्म्स को हम कनेक्ट करेंगे लॉजिक लेवल 0 से, मतलब ये सारे आपके कनेक्ट होंगे ग्राउंड से, या यहां पर आप लॉजिक 0 भी लिख सकते हो। ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन है, और ये मतलब 4, 6, 9, 11 एंड 14, ये वाले सारे जो मिन टर्म्स है वो लॉजिक 0 या फिर ग्राउंड से कनेक्ट होंगे। दिस इज लॉजिक 0 या ग्राउंड से कनेक्ट होंगे। ये आपका इंप्लीमेंटेशन है ऑफ एनी बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग मक्स। दिस इज सो वेरी सिंपल। जो अवेलेबल मिन टर्म्स है लॉजिक 1 से कनेक्ट करो, जो आपके अवेलेबल नहीं है उन सबको लॉजिक 0 से कनेक्ट करो। आप यहाँ प्लस 5 वोल्ट भी लिख सकते हो, आप लॉजिक 1 भी लिख सकते हो, यहाँ पे लॉजिक 0 भी लिख सकते हो और ग्राउंड भी लिख कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ये आपका इंप्लीमेंटेशन है यूजिंग एनी मक्स, ठीक है। दिस इज सो वेरी सिंपल। अब अगर आपको कहा जाए इंप्लीमेंट हाफ एडर या फुल एडर यूजिंग मक्स, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो हमने फुल एडर बनाया, फुल एडर में मेरे 3 इनपुट्स थे, ठीक है। वो जो 3 इनपुट थे A, B और कैरी इन, उसे मैं सिलेक्ट लाइंस की जगह यूज करूंगी, ठीक। और इस सिलेक्ट लाइंस पर अगर मैं फुल एडर की बात करती हूं तो आपके पास में 3 इनपुट्स थे A, B, C इन। ये A, B, C इन मैं यूज करूंगी अपने सिलेक्ट लाइंस के लिए। इसका मतलब आपके पास में 8 लाइंस बनेंगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अगर आपको याद होगा जब मैं फुल एडर की बात कर रही थी तो ABC इन में मैंने ये देखा था कि अगर मैं 0, 0, 0 कर रही हूं तो सम और कैरी आउट आ रहा है। सम 0 है, 0, 0, 1 में सम 1 है, 0, 1, 0 में सम 1 था, 0, 1, 1, 0, 1, 1 के लिए मेरा सम 0 था, देन 1, 0, 0 के लिए सम 1 था, 1, 0, 1 के लिए सम अगेन 0 था, 1, 1, 0 के लिए 0, 1, 1, 1, 1 के लिए 1, 1। इसका मतलब सम की जो मेरी मिन टर्म्स थी, सम के लिए मिन टर्म्स मुझे मिल रही थी 1, 2, 4 एंड 7। तो यहां पर आप क्या करोगे 1, 2, 4 एंड 7, ये इन मिन टर्म्स को आप लॉजिक 1 से कनेक्ट करोगे और बाकी सभी को लॉजिक 0 से कनेक्ट करोगे। दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये हुआ आपका आउटपुट फॉर सम। ऐसे ही एक मक्स आप और डिजाइन करोगे नीचे, जहां पर आप 8x1 मक्स होगा,
ये भी 8x1 मक्स है। इसमें आप A, B और C इन आप शॉर्ट कर दोगे और यहां पर आपके पास में जो 8 सिलेक्ट लाइंस 8 इनपुट लाइंस आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से आपके पास में मिन टर्म्स जो कैरी आउट की जनरेट हो रही है, कैरी आउट के मिन टर्म्स आ रहे हैं 3 5 6 एंड 7। तो यहां पे आप 3 5 6 एंड 7 इन सभी मिन टर्म को लॉजिक 1 से कनेक्ट करोगे और बाकी सभी को लॉजिक 0 से कनेक्ट करोगे। 0 1 2 4 इन्हें लॉजिक 0 से कनेक्ट करोगे और ये आउटपुट आपको मिलेगा कैरी आउट। दिस इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ फुल एडर यूजिंग मक्स, जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। फुल एडर, फुल सबट्रैक्टर, हाफ एडर, हाफ सबट्रैक्टर, आप सिर्फ इनके मिन टर्म्स निकालोगे और मक्स से इस तरीके से रियलाइज करोगे। सिंस आपके दो आउटपुट हैं तो दो मक्स आपको यूज करने पड़ेंगे, एक सम के लिए, एक कैरी आउट के लिए। सिलेक्ट लाइंस इन दोनों की सेम होंगी। इनपुट लाइंस आप लॉजिक 1 लॉजिक 0 को उस अकॉर्डिंग कनेक्ट करोगे। दिस इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ फुल एडर यूजिंग मक्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जहां पर आपको डोंट केयर कंडीशन भी प्रोवाइडेड है। यहां पे आपको जो फंक्शन ऑफ ABCD कहा गया है, तो ऑफ कोर्स आप 16x1 मक्स ले रहे हो। 16x1 मक्स में आपके पास में 16 इनपुट लाइंस हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये 16 आपके पास में इनपुट लाइंस थी 16x1 मक्स में। 4 आपके पास में सिलेक्ट लाइंस हैं। अगेन सिलेक्ट लाइंस का अगर नाम स्पेसिफाइड है तो हम वही सिलेक्ट लाइंस लेंगे ABCD, और एक आउटपुट लाइन है जिसे नाम दिया गया है Z। ठीक, अब इसमें जो मिन टर्म्स कही गई हैं 1 3 4 7 12 13, ये सभी मिन टर्म्स को आप जानते हो आपको कनेक्ट करना है लॉजिक लेवल 1 के साथ में। ठीक है, नाउ डोंट केयर कंडीशन है आपकी 0 5 8 एंड 11। ये डोंट केयर है। डोंट केयर का मतलब है कि इसे आप ओपन छोड़ दोगे, इसे ना आप लॉजिक 0 से कनेक्ट करोगे ना लॉजिक 1 से कनेक्ट करोगे। डोंट केयर का मतलब ही डोंट केयर होता है। तो इसे मैं किसी से भी कनेक्ट नहीं करूंगी, लॉजिक 0 से भी नहीं, लॉजिक 1 से भी नहीं। और जो बाकी के बचे हैं इन सभी को हम कनेक्ट करेंगे लॉजिक 0 से। डोंट केयर को छोड़ के बाकी जो भी बचे हैं, आपका 10 छोड़ के, अब वो 11 छोड़ के 10 और 9 6 एंड 2, ये वाला, ये वाला, ये दोनों और ये दोनों, ये आपके कनेक्ट होंगे लॉजिक 0 से। और डोंट केयर वाले आपके किसी से कनेक्ट नहीं होंगे, वो ओपन रहेंगे। दिस इज इंप्लीमेंटेशन फॉर डोंट केयर कंडीशन। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आता है, अब ये आपका थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा ध्यान देना। इंप्लीमेंट Z इक्वल टू ABCD यूजिंग 8x1 मक्स। अब यहां तो आपको कह रहे हैं ABCD, मतलब आपके वो कह रहे हैं 4 सिलेक्ट लाइंस, और कह रहे हैं यहां पे जो मक्स दिया है 8x1 मक्स दिया है। 8x1 में आपके पास सिलेक्ट लाइन है 3। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आपके पास 4 सिलेक्ट लाइन है इनमें से लोअर 3 मतलब B, C और D को हम यूज करेंगे 8x1 मक्स के लिए और A को रख लेंगे सेपरेट। ठीक, अब जब 8x1 मक्स है तो इसकी सिलेक्ट जो इनपुट लाइंस होंगी वो I0 से I7 तक होगी। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, हम लोग इस तरीके से लिखेंगे I0 I1 रादर जो सिलेक्ट लाइंस हैं, इनपुट लाइंस है वो 0 1 2 3 4
5, 6 एंड 7 ये आपकी इनपुट लाइंस होंगी। ठीक है, अब जो बच गई वो बची हुई मुझे इसी के नीचे लिखनी है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ये पूरी टोटल ABCD के लिए जो आपकी सिलेक्ट इनपुट लाइंस है वो पूरी इनपुट लाइंस है। अगर 8x1 मक्स यूज कर रही हूं तो 8x1 में 3 सिलेक्ट लाइंस हैं BCD, और जो A है अगर A की वैल्यू 0 हुई, A बार हुई तो आपकी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बनेगी, और अगर A की वैल्यू 1 हो गई तो वो बननी चाहिए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब इसके बाद में आपका काम है कि आप इनमें से जो मिन टर्म स्पेसिफाइड है उन्हें सर्कल कर दो। मिन टर्म्स 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 10, 12, 13 एंड 15। ठीक है, अब आप देखोगे वर्टिकली अगर आपके दोनों मिन टर्म्स प्रेजेंट हैं, इसका मतलब इस लाइन पे आप इनपुट अप्लाई करोगे लॉजिक 1। अगर इन दोनों में से एक मिन टर्म प्रेजेंट है तो ये जो मिन टर्म प्रेजेंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है A बार को, इसीलिए मैं इनपुट अप्लाई करूंगी A बार। इसका मतलब जो A सिलेक्ट लाइन थी उसे मैं अब इनपुट साइड में ले आई, उसे यूज करूंगी एज एन इनपुट। तो अब आपके पास में इनपुट में दो वैल्यूज की जगह 0 और लॉजिक 0 लॉजिक 1 की जगह अब आपके पास 4 वैल्यूज होंगी, लॉजिक 0 लॉजिक 1 A बार एंड A, ये 4 वैल्यूज होंगी। मतलब A को मैं इनपुट साइड में ले आई, क्योंकि सिलेक्ट लाइंस मेरे पास 3 थी तो एक सिलेक्ट लाइन जो हायर ऑर्डर सिलेक्ट लाइन है उसे मैं इनपुट साइड में ले आई। तो यहां पर इसकी वैल्यू होगी A बार। अब 2 और 10 दोनों आपके मिन टर्म्स अवेलेबल हैं तो यहां पर इनपुट अप्लाई करूंगी लॉजिक 1। सिर्फ एक मिन टर्म अवेलेबल है तो इसके रिस्पेक्टिवली इनपुट अप्लाई करूंगी A बार। नाउ एक मिन टर्म अवेलेबल है, इसके रिस्पेक्टिवली इनपुट अप्लाई करूंगी A। दोनों इनपुट्स हैं तो 1। दोनों मिन टर्म आपके अवेलेबल नहीं है तो यहां पे अप्लाई करूंगी लॉजिक 0, और दोनों अवेलेबल हैं तो लॉजिक 1। इसका मतलब इसके लिए यूजिंग 8x1 मक्स मैं सर्किट कैसे डिजाइन करूंगी। मैंने 8x1 मक्स लिया, अब इनमें से आपकी जो सिलेक्ट लाइंस 3 है वो लोअर सिलेक्ट लाइंस ले रही हूं, दैट इज B, C एंड D। अब आपके पास जो इनपुट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 0 पर मैंने क्या अप्लाई किया है, लॉजिक लेवल 1। इनपुट लाइन 1 पे मैंने अप्लाई किया है A बार। इनपुट लाइन 2 पर मैंने अगेन अप्लाई किया है लॉजिक लेवल 1। 3 पर मैंने अप्लाई किया है अगेन A बार। 4 पर मैंने अप्लाई किया है A। 5 पर मैंने अप्लाई किया है 1। 6 पे लॉजिक 0 और 7 पे लॉजिक 1। दिस इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 8x1 मक्स, मीन्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 16 मिन टर्म्स यूजिंग 8x1 मक्स। आपको क्या करना है, जो आपको दिए हुए हैं ये देखना है और कितने मक्स यूज करना है वो देखना है। सबसे पहले आपको सिलेक्ट लाइंस करनी है। सिलेक्ट 8x1 के लिए 3 चाहिए तो इसमें से लोअर 3 मैंने अलग कर दी और जो हायर सिलेक्ट लाइन है उसको अलग कर लिया, उसे मैं इनपुट साइड में ले आई। फिर हमें क्या करना है, 8x1 में जितने आपके मिन टर्म्स हैं वो मिन टर्म्स आएंगे 0 to 7 वो लिखे और बाकी मिन टर्म्स उन्हीं के नीचे लिख लिए। अब ये जो मैंने इनपुट लाइन A को अलग किया था वो 0 तो तब होगा ना जब A की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, क्योंकि हमारा अगर मैं ABCD देखती हूं तो 0 0 0 0 से लेकर के 0 1 1 1 तक ये लॉजिक 0 से लॉजिक 7 चल रहा है। इसका मतलब जब A बार है मेरा, इन सभी केसेस में जब तक A बार है तब तक वो 0 से 7 तक चलेगा। 8 होते बराबर ये 1 0 0 से 1 1 1 1 तक, मतलब ये
8 से लेकर के 15 तक आपकी a की वैल्यू 1 है, इसलिए 1 तब होगा जब 8 से 15 तक होगा। सभी मिन टर्म्स को मार्क कर लो और उसके रिस्पेक्टिवली वर्टिकली चेक करो। अगर दोनों मिन टर्म्स प्रेजेंट है तो लॉजिक 1, दोनों एब्सेंट है तो लॉजिक 0। अगर ए बार वाला मिन टर्म प्रेजेंट है तो उस इनपुट पे मुझे ए बार देना है, और अगर ए वाला मिन टर्म प्रेजेंट है तो उस इनपुट पे ए देना है। फाइन। अब यही चीज अगर आपको इंप्लीमेंट करनी होती यूजिंग 4x1 मक्स तो क्या करते? अब 4x1 में आपके पास में कितनी सिलेक्ट लाइंस है? 2। इसका मतलब सी और डी को मैं सिलेक्ट लाइंस में ले लूंगी, ए और बी अलग हो गया। अब इनपुट 4x1 में कितने हैं? 0 1 2 3। तो मैंने ये किया 0 1 2 3, देन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। राइट। अब इनपुट में क्या अलग किया था? ए और बी। तो ए बी की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार एंड ए बी। 0 0 0 1 1 0 1 1 ये हो सकती है। अब इसके बाद में मुझे यहां पे मिन टर्म्स हाईलाइट करनी है। 0 1 2 3 5 7 8 10 8 10 12 13 15 13 एंड 15। अब इसके लिए इनपुट क्या होना चाहिए? अब जैसे ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में मैं क्या करूंगी? 2 वेरिएबल के मैप बना रही हूं, ए और बी का। 0 0 1 0 1, ये सेल नंबर 0 1 2 3। अब ए बार बी बार मतलब आपका जो मिन टर्म अवेलेबल है वो मिन टर्म है ए बार बी बार, ये हुआ। देन ए बी बार, ए इज 1 बी इज 0 मीन्स ये, और ए बी 1 मीन्स ये। इसका मतलब जब मैं इसकी पेयरिंग बनाऊंगी तो ये बनेगा बी बार, और ये बनाऊंगी तो ए। तो इसके लिए मैं यहां इनपुट अप्लाई करूंगी सॉरी, इसके लिए मैं इनपुट अप्लाई कर रही हूं यहां पर। दिस इज आपका ये वाला है ए प्लस और ये वाला है बी बार, तो ए प्लस बी बार। अब वैसे ही इस वाले के लिए अगर मैं के मैप देखती हूं तो इसका के मैप क्या बनेगा? ए एंड बी 0 1 0 1। अब देखो यहां पे ए बार बी बार ये हुआ, ए बार बी ये वाला हुआ, एंड ए बी ये हुआ। तो अब आपके पास में ये जनरेट हुआ है ए बार प्लस बी। ठीक है। थर्ड के लिए के मैप आपके पास में जनरेट हो रहा है। एक आपका अवेलेबल है ए बार बी बार, और थर्ड है ए बी बार मीन्स ये। तो यहां पर आपका जनरेट हो रहा है बी बार। फोर्थ आपका फिर से ये जनरेट हो रहा है ए बार प्लस बी। इसका मतलब आप जब 4x1 मक्स बनाओगे तो 4x1 मक्स के केस में आप इस तरीके से डिजाइन करोगे। ये होगा आपका 4x1 मक्स जिसमें 4 इनपुट होंगे। ठीक, 2 सिलेक्ट लाइंस हैं। 2 सिलेक्ट लाइंस मुझे देनी है सी और डी की, और जो फर्स्ट इनपुट है यहां पर आप ए प्लस बी बार दे रहे हो। ए प्लस बी बार मतलब एक और गेट जिसका इनपुट होगा ए और बी बार। ठीक, सेकंड आपका इनपुट है ए बार प्लस बी, तो फिर से मैंने एक और गेट डिजाइन किया जिसका इनपुट होगा ए बार एंड बी। ये इनपुट मैं दूंगी सेकंड लाइन पे। मैं देख रही हूं फोर्थ लाइन पर भी मुझे यही इनपुट देना है, और जो थर्ड लाइन है इसे देना है मुझे बी बार।
ये आपका बनेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग 4x1 मक्स, जहां पर आप आपके पास में फोर इनपुट्स हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखोगे, और ये आपका रिस्पेक्टिवली चलेगा हायर ऑर्डर सिलेक्ट लाइंस 0 0 0 1 1 0 1 1। अब ये उल्टा मत लिख लेना प्लीज, क्योंकि ये 0 0 0 1 1 0 1 1 है। उसके अकॉर्डिंग के मैप में प्लेस करके मैंने इन चारों के इनपुट्स कैलकुलेट किए और ये चारों इनपुट्स दे दिए। ये इंप्लीमेंटेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग 4x1 मक्स एंड यूजिंग 8x1 मक्स। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। ये हमने अभी पहले भी देखा है कि यूनिवर्सिटी में जब हमने यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस देखे तो हमने देखा कि यहां पर आपको इंप्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन यूजिंग 4x1 मक्स एंड 2x1 मक्स। यहां पे आपको दिख रहा है कि ये 4 वेरिएबल्स हैं, तो 4 वेरिएबल को 4x1 मक्स से आपको डिजाइन करना है। तो आप सी और डी को सिलेक्ट लाइंस में लोगे और ए और बी को आप इनपुट में ले जाओगे। वैसे ही 2x1 मक्स से सिलेक्ट करना है तो डी को मैं सिलेक्ट लाइन में लूंगी और ए बी सी को मैं इनपुट लाइन पे लेके जाऊंगी। तो ए बी सी का आपकी 8 वैल्यूज बनेगी ए बार बी बार सी बार से, मतलब 0 0 0 से 1 1 1 ए बी सी तक वो वैल्यूज बनेगी। और आपके मिनटर्म 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 14 एंड 15 ऐसे बनेंगे। और फिर वहां से मिनटर्म सिलेक्ट करने हैं और हर एक को 3 वेरिएबल के मैप में डाल के, ए बी सी के मैप में डाल के आप उसका रिस्पेक्टिव बुलियन एक्सप्रेशन निकालोगे और वो बुलियन एक्सप्रेशन आप इनपुट में अप्लाई करोगे। ये वाला और ये वाला आपका क्वेश्चन अवेलेबल होता है यूनिवर्सिटी में। ठीक है, वैसे ही आप देखो यहाँ पर 15 है, इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमम 3 सिलेक्ट लाइंस है और कहा गया 8x1 मार्क्स। तो ये बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन के लिए भी आपको 10 मार्क्स मिल रहे हैं और ये वाले क्वेश्चन के लिए भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अब ये कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आप लोगों को प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है, तो हम लोग आए हैं यहां तक। जहां पर मैंने कोई एक 16x1 मार्क्स को 8x1 मार्क्स और 4x1 मार्क्स से बुलियन एक्सप्रेशन को रियलाइज किया है। 2x1 से भी आप इसे रियलाइज कर सकते हो। 2x1 के लिए सिर्फ आपको ये करना होगा कि आप सिर्फ डी को आप इनपुट सिलेक्ट लाइन में लोगे। डी आपका 0 हो सकता है या डी आपका 1 हो सकता है। इसका मतलब मिन टर्म्स आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये चलेंगे। ठीक है, अब आपके मिन टर्म्स क्या क्या अवेलेबल थे? 0 1 2 3 5 7 8, 0 1 2 3 5 7 8, 10 12 13 15, 10 12 13 15। ठीक है, अब ये तो सिर्फ डी हुआ। अब ये किसके रिस्पेक्टिव था? ए बार बी बार सी बार, 0 0 1 0 1 0 ये इसके रिस्पेक्ट में 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। ठीक है, अब यहां पे आपको 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, तो 3 वेरिएबल के लिए मैं 3 वेरिएबल के मैप बनाऊंगी। ए बी एंड सी, 0 0 0 1 1 1 1 0 एंड 0 1। अब ए बार बी बार सी बार, मतलब अगर मैं यहां पर देखूं तो फर्स्ट मिन टर्म है ए बार बी बार सी बार, मतलब ये। सेकेंड मिन टर्म है ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी, देन ए बी बार सी सी बार, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी, ए बी बार सी,
देन ए बी सी बार, ए बी सी बार एंड ए बी सी। अगर ये देखती हूं तो एक मेरा ये पेयर बनेगा, ये पेयर मेरा बन रहा है ए प्लस एक पेयर बनेगा ये वाला, और ये बनेगा आपका बी बार, ए प्लस बी बार, ये एक पेयर बना। अब इसके लिए मिनट के 3 वेरिएबल के मैप ए बी सी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। एक मिनटम है ए बार बी बार सी बार, दूसरा है ए बार बी बार सी, तीसरा है ए बी सी बार, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार, ये वाला है ए बार बी सी, ए बार बी सी, देन ए बी सी बार, ए बी सी बार एंड ए बी सी। आपके ये वाले बने हैं। इसमें आपका एक पेयर बनेगा ये वाला जो कि होगा आपका ए बार, और एक पेयर बनेगा ये वाला जो कि होगा प्लस बी। तो इसका मतलब आप जो 2x1 मक्स बनाओगे, 2x1 मक्स, इसमें आप सिर्फ डी इनपुट दे रहे हो, सी की आपको जरूरत नहीं पड़ रही, इसीलिए फर्स्ट इनपुट पर आप दे रहे हो ए प्लस बी बार। ए प्लस बी बार के लिए एक और गेट चाहिए मुझे, ए और बी बार का, और सेकेंड इनपुट के लिए मुझे एक और गेट चाहिए, और वो और गेट है ए बार प्लस बी, ए बार और बी का और गेट। और ये आपका रियलाइज हुआ बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग 2x1 मक्स। इसका मतलब आपने वही एक्सप्रेशन 8x1 मक्स से भी बनाया, यहां पर इसके हेल्प से 4x1 मक्स से भी बनाया इसके हेल्प से, और 2x1 से भी बनाया इस तरीके से। ठीक है, तो आप किसी भी एक्सप्रेशन को रियलाइज कर सकते हो। सिर्फ आपको ये टेबल ध्यान रखना है कि कैसे बनेगा। इस टेबल के लिए इंडिविजुअल के मैप बनाओगे और एक्सप्रेशन निकालोगे, उसे इनपुट में डालोगे। फाइन, तो आज का आपका डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है कि आप 16x1 मक्स को बेसिक गेट, लॉजिक गेट से डिजाइन करो। और सेकंड है, आपको ABCD दिया हुआ है, इस ABCD का आपको एक्सप्रेशन दिया है, अब मिन टर्म्स नहीं दिए, आपको इन एक्सप्रेशन से मिन टर्म्स निकालना आता है। इसे स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड एसओपी में डालने के लिए यहां बी मिसिंग है, तो इसे आप ए बार इंटू बी प्लस बी बार करोगे, इंटू सी बार डी बार, इस तरीके से करोगे। आपके टर्म्स निकलेंगे, वो टर्म्स निकलेंगे आपके ए बार बी सी बार डी बार प्लस ए बार बी बार सी बार डी बार। वैसे ही यहाँ पे ए प्लस ए बार, यहाँ पे डी प्लस डी बार, और ये सब डाल के आप एक्सप्रेशन निकालोगे, उससे मिन टर्म्स निकलेंगे जो यूनिट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। उन मिन टर्म्स के हेल्प से आप 16x1 से इसे रियलाइज करो, 8x1 से रियलाइज करो, और वैसे कोशिश करो 4x1 और 2x1 से भी रियलाइज करने की। कोई डाउट होगा तो मैसेज डालो, हम लोग बिल्कुल आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए आपका मक्स का पूरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट किया है। मक्स के सभी टाइप के क्वेश्चन जैसे आ सकते हैं, आपका चाहे इंप्लीमेंटेशन ऑफ मक्स यूजिंग लॉजिक गेट, या फिर आपका हायर ऑर्डर मक्स यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स, या फिर कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन रियलाइज करना यूजिंग मक्स, आपको यहाँ पे हमने बताया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।